Hello students, today we discuss about principles of educational inclusion in inclusive education। छात्रों, आज हम समावेशी शिक्षा विषय के अंतर्गत शैक्षिक समावेशन का सिद्धांत के संबंध में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम अध्ययन करेंगे निम्न बिंदु दिए गए हैं। नियंत्रित वातावरण के संबंध में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, विशिष्ट प्रक्रिया, स्पेसिफिक प्रोसेस, माता पिता का सहयोग, पेरेंटल सपोर्ट, अभिवेदी शिक्षा और व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। ओके स्टूडेंट्स, निम्न बिंदुओं के संबंध में अब हम चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं पहले समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन कौन सी? समावेशी शिक्षा एक व्यक्ति या विद्यार्थी के लिए नहीं बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स या व्यक्तियों के लिए भी है जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में कार्य नहीं कर पाते हैं। इनमें से कुछ फिजिकली डिसेबल्ड एवं अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। इनके लिए शैक्षिक समावेशन के सिद्धांत इस प्रकार है। अब हम छात्रों इन शैक्षिक समावेशन के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के संबंध में एक एक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला है हमारा नियंत्रित वातावरण। कौन सा? नियंत्रित वातावरण, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ये फिजिकल डिसेबल्ड बालकों की एजुकेशन का प्रबंध नॉर्मल चिल्ड्रन की एजुकेशन के साथ ही नियंत्रित एनवायरनमेंट में पूर्ण होनी चाहिए। इससे बच्चों का नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट संभव है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रत्येक स्टूडेंट अन्य स्टूडेंट से डिफरेंट होता है, क्या अलग होता है। उनकी रुचि, इंटरेस्ट, क्षमता, एबिलिटी, अभिरुचि, योग्यता भी डिफरेंट होती हैं। ऐसे विद्यार्थियों की एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। कौन सी भिन्नता के लिए? इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर ही दी जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट प्रक्रिया, स्पेसिफिक प्रोसेस। यह प्रक्रिया या यह प्रोसेस यह प्रदर्शित करती है कि फिजिकली डिसेबल्ड बालकों के पेरेंट्स को विद्यालय की व्यवस्था का निर्धारण तथा विश्लेषण करने का पूर्ण अधिकार है। जहां चिल्ड्रन को उनकी आवश्यकता के अनुसार एजुकेशन दी जा सके। यदि पेरेंट्स शिक्षण संस्था की
कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं तो वह बालकों को उस संस्था से निकालकर किसी अन्य शिक्षा संस्था में एडमिशन या प्रवेश दिला सकते हैं, जहां शिक्षा के कार्यक्रम कौन से एजुकेशन प्रोग्राम्स उपयुक्त तथा बालकों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग हों। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा माता पिता का सहयोग, पेरेंटल सपोर्ट। ओके, यदि फिजिकली डिसेबल्ड बालकों के कैसे फिजिकली डिसेबल्ड बालकों के पेरेंट्स भी शिक्षा कार्यक्रमों कैसे एजुकेशन प्रोग्राम्स में रुचि लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षण प्रोग्राम्स को और अधिक प्रभावशाली कैसा इम्प्रेसिव बनाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा अभिवेदी शिक्षा। अभिवेदी शिक्षा ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए जो स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें दी जाने वाली एजुकेशन का उपयुक्त पैटर्न सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक छात्र का पर्सनली कैसे व्यक्तिगत रूप से एग्जाम होना चाहिए। इसके बाद सभी छात्रों को स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम में रखा जाना चाहिए। समय समय पर ऐसे बालकों की कठिनाइयों, प्रॉब्लम्स तथा उनकी प्रोग्रेस का टेस्ट भी किया जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, पर्सनल एजुकेशन प्रोग्राम। पर्सनल एजुकेशन प्रोग्राम जिन विद्यार्थियों को स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है उन्हें पर्सनल एजुकेशन प्रोग्राम या तो स्पेशल क्लास में दिया जाना चाहिए या उनसे रिलेटेड संसाधन युक्त कक्षों में। इस प्रकार की एजुकेशन उन बालकों की वर्तमान कार्य प्रणाली और आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।